वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एनी मैथ्स। आज इस वीडियो में हम थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा और डिफ़िकल्ट सम्स लेके सॉल्व करेंगे। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने देखा था, बहुत ही बेसिक हमने आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, हाँ, साइन कॉस टैन क्या होता है। ठीक है, सो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन साइन कॉस टैन किस तरह से हम फाइंड भी करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं, उसके वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो शुरू से एंड तक, क्योंकि काफ़ी सारा ट्रिक्स इसमें रहेगा जो आपको सॉल्व करने में बहुत ही सहायक रहेगा। इधर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में हमेशा बोलते रहती हूँ, तो ये जो वीडियोस है ये सारे नंबर्ड रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके। तो आपको ये देखना है कि आप हमेशा पहले पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियोस को आप ज़रूर सीक्वेंशियली देखें, उसी में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जो है एक और बात, इधर मुझे हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलते रहती हूँ, एक बार फिर मैं दोहराऊंगी इस बात को कि सिर्फ वीडियो देखने से आपका मैथ्स नहीं अच्छा होगा। अगर आपको अपना मैथ्स सुधारना है तो फिर इन वीडियोस के साथ आप प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपके टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना कोई भी स्कूल में जो वाली टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उसी को ले लीजिए और उसका पूरा एक्सरसाइज कीजिए इन वीडियोस को देखने के बाद। इसी से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वीडियोस में आपको एक गाइडलाइन ज़रूर मिलेगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में जो आपको प्रैक्टिस से जो बात बनती है वो सिर्फ वीडियो देख के नहीं बन सकती। मैंने यही सीखा है अपना सालों के एक्सपीरियंस से। सो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सम्स से। सम्स को ध्यान से देखिए और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ट्रायंगल को, ये रेगुलर वाले ट्रायंगल नहीं है। आप देखिए ट्रायंगल, पहली वीडियो में भी हमने कुछ ट्रायंगल ली थी, लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा अलग है। अब देखिए इसमें एक और, ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, और अब हो गया एक और लाइन, और ये हो गया हमारा 90 डिग्रीज। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये हो गया ABC, और चलिए इसको लिख देते हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्रीज वाली, इसको ले लेते हैं D। अब ये हो गया 13, ऐसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया 5, यानी कि BD 5 हो गया, और DC दिया हुआ है 16, ठीक है। अब हम इसको, इसका क्वेश्चंस क्या पूछा गया है इस पे, और ये वाली अगर 90 डिग्री है तो फिर 90 डिग्री, हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। तो हमें क्या मांगा गया है, साइन B मांगा गया है हमसे, टैन C भी मांगी है। एंगल्स को गौर से देखिए, कहीं B बोला है तो कहीं C बोला है, और फिर सीक स्क्वायर B माइनस टैन स्क्वायर B, सीक स्क्वायर B माइनस टैन स्क्वायर B भी हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है देखते हैं, साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C। तो आप, जैसे मैंने बोला है कि आप एंगल्स को ज़रा ध्यान से देखें। एंगल B है इस ट्रायंगल में और एंगल C हो गया दूसरी वाली ट्रायंगल में, तो हम जब एंगल B निकालेंगे तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, पूरी ट्रायंगल नहीं। हम तब एंगल ट्रायंगल ADB में सम करने की कोशिश करेंगे, और जब एंगल C की बात करेंगे तो हम ADC में रहेंगे। यानी कि अब इस ट्रायंगल में एंगल B के लिए हमें तो सारा साइड्स पता नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे AD, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13, बाकी हम ले लिए x, और तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमें मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है 12, ठीक है। तो x हम यहाँ 12 लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी हम टैन C का जब सोचेंगे तो हमें फिर दूसरा वाला ट्रायंगल ADC के बारे में सोचना है। दो साइड तो दिया हुआ है लेकिन AC तो नहीं दिया हुआ है।
ठीक है। तो फिर जब तक तीनों साइड नहीं मिलेगा हम वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, तो हमें AC निकालना है अभी। तो AC निकालने के लिए हम एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम कर लेंगे और वैल्यूज़, सारा वैल्यूज़ रेडी करके फिर हम अपना सम्स शुरू करेंगे। तो उसको हम ले लेते हैं y स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, क्योंकि AD हो गया परपेंडिकुलर, 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर यानी कि 144 और बेस स्क्वायर यानी कि 256। ठीक है। तो अभी हम y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। 144 प्लस 266 हमें दिख रहा है, ये है 400। ठीक है। और y स्क्वायर, y हो गया 20 यानी कि स्क्वायर रूट, तो ए वाली साइड AC हो गया 20। तो हमें अभी सारा साइड्स पता चल गया है। एक बार सारा साइड्स पता चलने के बाद हम अभी साइन B का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन B हम रहेंगे ट्रायंगल ADC में ही। ठीक है। तो और जो हमें ये देखना है 90 डिग्री किधर है, उस हिसाब से हम उसका हाइपोटेन्यूज डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो इस ट्रायंगल का अपना हाइपोटेन्यूज 13 है और ओ वाली ट्रायंगल के दूसरी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया 20। तो अभी साइन B हो गया 12/13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और tan C दूसरी वाली ट्रायंगल से 12/16, लेकिन हम 4 से इसका थोड़ा रिड्यूस कर देंगे इसको, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/4, क्योंकि हम रेशियोज जब तक है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, यानी कि उसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं रह जा सकता है जिसको हम फर्दर काट सकते हैं। अब सीक स्क्वायर बी यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस बी। कॉस बी क्या है? कॉस बी है 5/13, तो सीक स्क्वायर बी हो गया 13/5। ठीक है। और बाकी हो गया tan B। अब tan B क्या है? tan B है 12/5, है ना। तो tan B हो गया 12/5। तो हमने दोनों निकाल लिया है, अभी हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, वो भी स्क्वायर के साथ। तो स्क्वायर के साथ सब्सटीट्यूट देखिए कैसे करते हैं। सीक B यानी कि सीक स्क्वायर जब करेंगे तो 13/5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 13/5 हो गया 169/25। ठीक है। माइनस tan स्क्वायर B, सॉरी माइनस tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर बी के लिए 144 यानी कि tan b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी 169 माइनस 144, या क्योंकि एलसीएम तो 25 ही होगा, और 169 माइनस 144 हो जाता है एक और 25। ठीक है। और इसका वैल्यू आ गया हमारा 1। अभी देखते हैं साइन स्क्वायर सी। साइन सी का वैल्यू कितना है? साइन सी अभी हम ट्रायंगल में देखेंगे तो साइन सी का वैल्यू है 12/20। ठीक है। तो 12/20 साइन, ऐसा तो हम इसको और रिड्यूस भी कर सकते थे, तो 12 स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर प्लस कॉस सी कितना हो गया? कॉस की हो गया 16/20। ठीक है। कॉस सी 16/20 हो गया। अभी 20 स्क्वायर एलसीएम हो गया और 12 स्क्वायर हो गया 144। 12 स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 16 स्क्वायर 256। सो 144 प्लस 256 एक बार फिर से हम लोगों को 400 मिल जाता है। ठीक है। तो फिर 400 और 20 स्क्वायर तो ऐसे भी 400 है, 400/400 हो गया 1। तो हमें दोनों का वैल्यूज मिल गया है, tan स्क्वायर बी और तो हमने सब्सटीट्यूट किया और हमें दोनों जो सम्स हमें पूछा गया था उसका वैल्यूज हमें मिल चुका है। ठीक है। चलिए फिर एक दूसरा सम ले लेते हैं। ये वाली जो सम है हम जो अभी लेने वाले हैं वो थोड़ा तो पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब देखिए सम कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है। साइन ए इज़ इक्वल टू 3/5, ऐसा ही सम दिया हुआ रहेगा। और फिर आपसे मांगा क्या जाएगा, जैसे कि फाइंड tan ए, और फिर नहीं तो फाइंड tan ए, नहीं तो
कॉस ए। तो ये दो चीज़ें आपसे मांगा गया है। इसमें कुछ भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है। जैसे ही आप ऐसा एक सम देखेंगे, आप अपना फ्री हैंड डायग्राम एक बना लीजिए। कुछ भी रूलर की ज़रूरत नहीं है, पेन से ही आप एक ड्रॉ कर लीजिए और छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए जहाँ पे अपना वैल्यूज़ लिख सकते हैं। पहले तो ए मार्क कर लेते हैं क्योंकि ए एंगल ए इधर यूज़ हुआ है। और फिर अगर साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए का परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज तो 5 है ही। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है ये जो साइड है, ये साइड नहीं पता हमें, तो इसको x लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 9 ये हो गया 16। तो हम निकाल रहे हैं क्या, x का वैल्यू निकाल लेते हैं और x का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, अभी x का वैल्यू जहाँ 4 हो गया, हमें अब सारा साइड्स मिल गया। अभी हम tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan के वैल्यू के लिए अभी tan हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, जैसा आपको पता है फॉर्मूला। तो फिर परपेंडिकुलर इज 3 और बेस हो गया 4। अभी cos a है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है tan एंड cos दोनों का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये अक्सर गलत हो जाता है स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट्स को शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री करते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका इस सम से बहुत ज़्यादा नाता तो है नहीं कुछ, फिर भी ये कुछ और ही कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। कभी कभी ऐसा आ जाता है सम में tan स्क्वायर ए, तब आपको समझ में नहीं आता कि करे क्या, ये बहुत कंफ्यूजिंग दिखने लगता है। जब जब tan स्क्वायर ए है, यानी कि पूरा tan रेशियो का वैल्यू का स्क्वायर होगा। और कभी ऐसा भी दिखता है, ठीक है, उसको इसी tan स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब tan ए को ब्रैकेट के अंदर डाला और स्क्वायर बाहर डाला, यानी कि मतलब एक ही रहा कि tan स्क्वायर ए, दोनों का मतलब एक है। स्क्वायर अगर ब्रैकेट से बाहर है तो फिर वही स्क्वायर हम tan के ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही है। और मतलब क्या हुआ, पूरा tan रेशियो का स्क्वायर कर देना है। इधर देखिए, ये हो गया tan ए स्क्वायर। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों का आप एक ना समझ बैठे। यहाँ स्क्वायर को दिया गया है ए के लिए, यानी कि सिर्फ एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो का नहीं। तो अभी देखिए एक एग्जांपल देते हैं। अगर ए का वैल्यू 30 डिग्रीज हुआ तो tan 30 डिग्री स्क्वायर, यानी कि tan 90 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो फिर आपको ये कंप्लीटली अलग चीज़ है tan ए स्क्वायर से। ठीक है, tan ए ओनली एंगल का स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख के बाहर स्क्वायर, दोनों का मतलब कंप्लीटली अलग होता है। और tan स्क्वायर ए यानी कि सेम एज ब्रैकेट में tan ए लिख के बाहर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक दूसरा सम। मैं आपको ये देखिए, अब ये हो गया cos ए 0.6 ऐसा दिया हुआ रहेगा। अभी क्या करेंगे, और फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जब जब ऐसा दिया हुआ रहेगा फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको ये समझ लेना है कि अगर cos दिया हुआ है तो cos को छोड़ के बाकी सारा निकालना होगा, या फिर tan दिया हुआ है तो tan को छोड़ के बाकी और 5। तो अभी यहाँ पे cos को हम देखिए कैसे लिखेंगे, 6/10, यानी कि फ्रैक्शंस में लिख लिए। ठीक है, और थोड़ा रिड्यूस भी कर लेते हैं क्योंकि रेशियोज होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो फिर 3/5 बना लिया उसका। अब देखिए, अब ट्रायंगल ड्रॉ करके एक ए एंगल तो पहले बनाना ज़रूरी होता है, ए लिख देते हैं, और तभी हमें समझ आएगा कि कौन वाली हाइपोटेन्यूज, कौन वाला परपेंडिकुलर, कौन वाला बेस। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो 6/10। अब जो वाली नहीं पता है उसको x बना लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाना शुरू करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया, x का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, x का वैल्यू 8 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। 36, 100 माइनस 36 किया हमने, हमें 64 मिला। और x स्क्वायर, तो फिर जब हमने स्क्वायर रूट निकाला x 8 आ गया। अब जब x 8 आ गया, हम बाकी के, अब सारा साइड्स हमें पता है, हम बाकी के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। तो चलिए शुरू कर देते हैं। साइन सी के सबसे पहले मैं निकालती हूँ, इसलिए क्योंकि कॉस दिया हुआ है तो सी के निकालना आसान रहता है, 5/3। अभी साइन हो गया ए के लिए 8/10। ठीक है, तो साइन अगर 8/10 हो गया तो फिर इधर तो हमने रिड्यूस किया था,
लेकिन अगर हम इधर 8/10 का ही यूज़ कर लेंगे, इसको मैंने बिना रिड्यूस किया वैल्यूज़ इधर लिखा है ट्रायंगल में, अगर मैं 8/10 लिखती हूँ तो फिर मुझे एक और स्टेप थोड़ा इसको और रिड्यूस करना है, क्योंकि मैं साइन कॉस टैन में कभी भी बिना रिड्यूस किया वैल्यूज़ नहीं लिख सकती। तो मेरा आंसर हो गया 4/5। अभी नेक्स्ट हो गया कोजी के मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 5/4। tan a, अभी tan a हो गया 8/6, है ना। इसको रिड्यूस करेंगे, जैसा कि मैंने बोला है कि रिड्यूस बिना किए रेशियोज नहीं होता है, तो 4/3 हो गया। अब इसको देखिए cot a इमीडिएटली उसका रेसिप्रोकल यानी कि 3/4, तो हमें पाँचों का पाँचों रेशियोज मिल गया है, ठीक है। अब पाँचों रेशियोज हमारे सामने हैं, तो चलिए दूसरा सम देखते हैं। दूसरे सम में साइन थीटा p/q, नो ये तो एक ऐसा सम है जो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि है तो आसान, लेकिन एग्जाम में आने से सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको छोड़ देते हैं। फाइंड, अब देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ p एंड q, क्वेश्चन ने ही ऐसा बोल दिया है, इन टर्म्स ऑफ p एंड q, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या किया जाए। इसको p/q देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि कुछ भी नंबर तो दिया हुआ नहीं है। तो क्या करें, इसको हम फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और थीटा भी हमने लिख लिया है, और ये हमारा 90 डिग्रीज, तो ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज p/q, ठीक है। तो ये हो गया x, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से q² = x² + p²। हम x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें बेस पता नहीं है। x² = q² - p², लेकिन यहाँ पे सारे लोग मुझे यही आंसर दे देते हैं कि x = q - p। गलती से भी ये चीज़ नहीं कीजिएगा, x = q - p कभी नहीं होता है। x = q² - p², ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें फिर निकालने में इजी रहेगा, q² - p², ठीक है। अभी हमें तीनों साइड मिल गया है। अब जाके हम cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक बात यहाँ बोलना ज़रूरी है कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ एक भी नंबर नहीं है। सम के एंड तक हमारे पास p एंड q का वैल्यू रहेगा नहीं, और हमें p एंड q में ही आंसर देना है, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि हमें p एंड q में ही आंसर निकालना है। तो फिर आप कोशिश भी मत कीजिए p एंड q का वैल्यू निकालना, p एंड q से ही अलजेब्रा करते जाइए। तो q² और साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा तो p/q दिया हुआ था, और cos थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ एलसीएम हो गया q, और q² - p²/q। तो बस ऐसा ही आंसर छोड़ देना है हमें। तो हमने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ p एंड q निकाल लिया, और उसी से हमने cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, सम के एंड तक अब गलती से भी p एंड q का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश ही नहीं कीजिए। जो p एंड q के फॉर्म में आता है, टर्म्स में आता है, उसी को सब्सटीट्यूट करते चले जाइए, और यही हो गया आपका आंसर, p + q² - p²/q। इससे आगे सम बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि हमें p एंड q का वैल्यूज़ तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारे पार्ट्स के नंबर्स आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू।